हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे अमृता, ज़रा सिंक में पड़े बर्तन साफ कर देना। मम्मी जी की आवाज़ अमृता के कानों में टकराई। जी अभी करती हूँ। 1 साल की बेटी पीहू को तैयार करती हुई अमृता ने जवाब दिया। बेटी को सुलाकर वह बर्तन साफ करने लगी। अमृता बर्तन साफ कर ही रही थी कि देवरानी अनु आई और खाने के झूठे बर्तन रखकर चली गई। बर्तन साफ करके हटी ही थी कि पापा जी ने पकोड़ों की फरमाइश कर दी। अमृता पकोड़े बनाने लगी। ये सारा काम खत्म करके देखा, घड़ी में 3 बज रहे थे। उसे जोरों से भूख लगी थी। वह खाना खाने बैठी तो देखा एक ही रोटी बची थी। आज भाभी ने खाना बनाया था। उन्हें इतना भी नहीं पता कि घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से रोटियां बनानी चाहिए। वो गुस्से में बड़बड़ाती हुई एक रोटी सब्जी लगाकर खाने लगी। अमृता और मोहित की शादी को लगभग 6 साल हो चुके थे। घर की तीनों बहुओं में से अमृता दूसरे नंबर की बहू थी। जेठानी निशा और देवरानी अनु अक्सर अमृता के इमोशनल होने का फायदा उठाती थी। अपना काम अधूरा छोड़कर मोबाइल या टीवी में मस्त हो जाती। बचा हुआ सारा काम अमृता को करना पड़ता। साथ ही बेटी पीहू को भी संभालना पड़ता। हालांकि सास और ससुर दोनों को ये बात मालूम थी कि अमृता पर काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन दूसरी दोनों बहुओं को कुछ कहकर वो उनकी नजरों में बुरे नहीं बनना चाहते थे। दूसरी तरफ उनके दोनों बेटे, बड़ा बेटा सोहन और छोटा बेटा रोहन, हर बात में अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेते, इसलिए उन दोनों बहुओं को कुछ कहने से उनकी सास ससुर बचते थे। वहीं दूसरी ओर मोहित का स्वभाव अपने दोनों भाइयों से विपरीत था। उसके लिए उसके माता पिता आदर्श थे। वह अमृता को चाहता तो था, लेकिन जब बात माँ बाप या भाइयों की आती तो उसे अमृता गलत लगती। अमृता जब भी उसके सामने इन सब बातों को शिकायत करती, वह अमृता को ही समझाने लगता। अक्सर उन दोनों के बीच इन्हीं बातों को लेकर मनमुटाव चलता रहता। वहीं दूसरी ओर दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे। अमृता भी बड़ी इमोशनल थी। वो किसी को कोई जवाब नहीं दे पाती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। इधर मोहित के माता पिता में से जब भी कोई बीमार होता या घर का कोई और काम होता, दोनों भाई कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाते। वही मोहित ऑफिस से छुट्टी लेकर भी वो कार्य करता। मोहित अमृता का साथ नहीं देता, इसी कारण बाकी सब भी अमृता को कोई महत्व नहीं देते। दिवाली आने वाली थी। घर में सफाई शुरू हो चुकी थी। दोनों बड़ी और छोटी बहू ने फटाफट अपनी पतियों के सहयोग से अपने अपने कमरे साफ कर लिए। बाकी के घर की सफाई के वक्त दोनों आधा अधूरा सहयोग करके बहाने बनाकर काम से बचती रही। मौसम बदलने की वजह से अमृता को सर्दी जुकाम हो रखा था। मम्मी जी ने अमृता का सहयोग करने को कहा। अमृता ने तबीयत ठीक ना होने की बात कही तो वो नाराज हो गई और अकेली ही काम करने लगी। इसी बीच मोहित ऑफिस से आया और उसने माँ को अकेले काम करते हुए देखा तो अमृता पर बरस पड़ा। दुख और गुस्से में से परेशान अमृता खड़ी हुई और काम में लग गई। पानी में लगातार काम करने के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला लगातार सर्दी जुकाम में काम करने के कारण उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। उसका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया था। मामला थोड़ा गंभीर था। वहीं दूसरी ओर मम्मी के बिना पीहू का रो रो कर बुरा हाल था। पहली बार मोहित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अमृता का मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसके माता पिता के अलावा कोई और हॉस्पिटल में नहीं था। अमृता की एक मुंह बोली बहन पीहू को अपने घर ले गई। पूरे 1 हफ्ते के इलाज के बाद अमृता की हालत में सुधार था। मोहित अमृता से मिलने पहुंचा। अमृता घर चलने की जिद कर रही थी। मुझे घर ले चलो मोहित, मुझे सबकी याद आ रही है। पीहू कैसी है? दिवाली आने वाली है, सारा काम बाकी है, कैसे होगा सब? अमृता बोले जा रही थी। पीहू ठीक है अमृता, वर्षा के घर है। तुम्हारे बीमार होने के बाद वर्षा उसे अपने घर ले गई थी। कल तक तुम डिस्चार्ज हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। रही बात काम करने की, तो डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मैं अब ठीक हूँ मोहित। नहीं अमृता, तुम ठीक नहीं हो और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। तुम अपने माँ बाप का घर छोड़कर मेरे भरोसे आई थी। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने ही तुम्हें नहीं समझा।
अमृता, गलती मेरी है। मम्मी पापा और भाइयों के प्यार में मैं इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दे पाया। ये सच है, जिस औरत का पति उसकी कद्र नहीं करता, फिर उसकी कद्र कोई नहीं करता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अमृता, मैं आज ही माँ पापा से बात करता हूँ। अब से मैं घर में सभी लोग बराबर काम करेंगे और अगर कोई आपत्ति हो तो वो अलग रह सकता है। अब मैं तुम्हारी हर छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखूंगा। अमृता, तुम मुझे समझ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहित, आज मुझे मेरी सारी खुशियां मिल गई, कहकर अमृता ने मोहित के कंधे पर सर रख दिया। मोहित ने भी हौले से अमृता का हाथ पकड़ा, इस वादे के साथ कि अब से वो हमेशा अमृता के साथ खड़ा रहेगा।